Hello students. In my previous lecture, I have discussed about the packing efficiency and numericals based on density of unit cell. Yes, due to some technical problem, I could not give the answer of last question. The answer of that last question was 143 picometer. I hope you all have solved that question. Now, in my today's lesson, I am going to start another topic, that is defects in solid. Now, what do you mean by defects? Defects का मतलब होता है कमियां. तो जो हमारे solids हैं, solid में भी when these atoms are properly arranged, आप देखिए इस ढंग से, अगर सारे atoms properly arranged हैं, now regular arrangement of atoms in crystal, if there is some डिफेक्ट का मतलब कमी, मान लीजिए जैसे 2 एटम मैंने निकाल दिए या 4 एटम निकाल दिए या 6, अगर इस ढंग से निकाल दिए तो आप देख सकते हैं दिस होल लाइन, ये पूरी की पूरी लाइन ही बिखर गई है. सो डिफेक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. वन इज लाइन डिफेक्ट वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर बीइंग रिमूव्ड, और दूसरा होता है when just simply 1 or 2 atoms are being removed. केवल 2 atoms निकाले, एक यहाँ से निकाल लिया, एक ये निकाल लिया, then that is called as point defect. So line defect and point defect. Simply 1 or 2 atoms, point defect. और बहुत सारे atoms जब होते हैं तो line defect. Now we will discuss in detail about point defect. हम केवल इस चैप्टर में आपके 12th के कोर्स में पॉइंट डिफेक्ट्स दिए हुए हैं. वी विल नॉट गो इन डिटेल इन लाइन डिफेक्ट. पॉइंट डिफेक्ट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. इसको हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे. सबसे पहली कैटेगरी है स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट. स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइशियोमेट्रिक एज द नेम सजेस्ट, स्टोइशियोमेट्री का मतलब होता है रेशियो या फिक्स्ड रेशियो, कांस्टेंट. दूसरा आता है आपका ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, और तीसरा है आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट. इम्प्योरिटी डिफेक्ट. तो स्टोइशियोमेट्रिक में this is actually for ionic crystals as well as for non-ionic crystals. अब मान लीजिए हमारे non-ionic crystals हैं, तो वो metals जैसे या कोई भी एटम, तो उसमें सारे एटम सेम ही होते हैं. So this is classified into further for non-ionic. ये आपके नॉन आयनिक क्रिस्टल्स के लिए अलग होंगे और आयनिक क्रिस्टल्स के लिए अलग होंगे. पहले नॉन आयनिक में हम देखते हैं. नॉन आयनिक क्रिस्टल्स के लिए फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज वेकेंसी डिफेक्ट. नाउ व्हेन वी से वेकेंसी, वेकेंसी का मतलब होता है अगर हम 2 एटम उसमें से निकाल देंगे, देन व्हाट हैपन्स, दिस प्लेस एंड दिस प्लेस इज वेकेंट. ये जगह खाली हो गई है. खाली होने से व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द डेंसिटी ऑफ दिस क्रिस्टल. इसके डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी विल डिक्रीज, ये डिक्रीज होगी. ठीक है. अब अगर हम बात करें इसमें दूसरा डिफेक्ट, तो जो हमारा मेटालिक लैटिस है वो तो एज इट इज रहेगा. आई एम सेइंग मेटालिक मीन्स कोई भी एटम्स हो सकते हैं. उस लैटिस में इफ फर्दर 2 or more atoms are occupying the interstitial space, इनके बीच की जो खाली जगह थी उस जगह में आ जाते हैं, then what happens, that is called as interstitial defect. यहाँ पर some of the atoms occupy the interstitial void of the lattice. लैटिस के अंदर जो वॉइड होती है, खाली जगह, वहाँ ये चले जाते हैं एटम्स. देन व्हाट हैपन्स टू द डेंसिटी, डेंसिटी इन दिस केस विल डेफिनेटली इंक्रीज बिकॉज सम एटम्स हैव बीन एडेड, एक्स्ट्रा हुए हैं. अब बात करते हैं हम आयोनिक क्रिस्टल की.
तो आयनिक क्रिस्टल में भी आपके कुछ इसी तरह से दो डिफेक्ट्स होते हैं. फर्स्ट वी कॉल इट एज शॉर्टकी डिफेक्ट. ये पहला आपका शॉर्टकी है, दूसरा आपका फ्रेनल है. So first Schottky defects we will discuss in detail about it. तो सबसे पहले हम बात करेंगे Schottky defect और फ्रेनल डिफेक्ट की. देखिए बच्चों, ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. एग्जाम्पल्स ऑफ दीज टू डिफेक्ट्स और एनी अदर क्वेश्चंस विल डेफिनेटली बी आस्क्ड. सो व्हेन वी आर सेइंग Schottky डिफेक्ट, जब हम बात करेंगे शॉर्टकी की, तो मैं इसको आपको टैबुलर फॉर्म में बता देती हूँ. शॉर्टकी एंड फ्रेनल डिफेक्ट. शॉर्टकी का मतलब साइंटिस्ट का नाम है वैसे तो, बट इन जनरल वी कैन कॉल इट एज शॉर्ट का मतलब कमी में यहाँ पर इट इज सिमिलर टू योर वैकेंसी डिफेक्ट. ये आपका वैकेंसी डिफेक्ट है. सम ऑफ द कैटायन, ये एक्स्ट्रा वाले तो हम निकाल लें इसमें, और ये जो हमारी लैटिस है इसमें से एक कैटायन और एक एनायन, ये हम रिमूव कर देते हैं. सो नाउ टू वैकेंसी पोजीशन इज बीइंग क्रिएटेड. सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड एज वैकेंसी डिफेक्ट. अब इस सिचुएशन में यहाँ पर ये जो आपका है, इसको एग्जांपल ऐसे बता देते हैं. जैसे ये आपका एक प्लस है, एक माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, अगेन प्लस minus, plus minus. I am showing that these ions are arranged. Example आपका NaCl जैसे देखा हमने, तो each Na plus is surrounded by 6 Na plus is surrounded by Cl minus and each chloride ion is surrounded by 6 Na plus. तो इस ढंग से ये भी आपके arranged हैं, alternate single and negative and positive ion. Now equal number of cation and anion are being removed. अब ये आपके, क्योंकि यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, this position, this is vacant, ये खाली जगह हो गई है यहाँ पर. So what happens to this? This is a vacancy defect. Two positions are being vacant and equal number of cation and anion are missing from their lattice site. Lattice point आपको बताया है the position or the place where the atoms are present. So what happens? This is vacancy defect. Equal number of cation and anion are missing from their lattice point. तीसरा पॉइंट लिखेंगे, what about density? Since it is a vacancy defect, so its density decreases. Density will decrease. And this type of defect is shown in the case of the ions of similar radii. Ions of similar radii. जैसे similar radii वाले होते हैं, उनमें ये डिफेक्ट होता है. एग्जाम्पल NaCl, KCl, KBr, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं AgBr. इस AgBr का भी विशेष महत्व है इसमें चैप्टर में. आई होप आई मेड इट क्लियर अबाउट शॉर्टकी डिफेक्ट. नाउ वी मूव ऑन टू फ्रेनल डिफेक्ट. अब फ्रेनल डिफेक्ट जो है हमारा कुछ ऐसा ही डिफेक्ट है. सेम इसमें भी हमारे ये प्लस माइनस कैटायन एनायन होंगे. ठीक है, कोई भी यूनिट सेल अगर हम लेते हैं तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन. नाउ इन दिस केस व्हाट हैपन्स, ये यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो इसमें है आपका लैटिस एज इट इज रहेगा, but some of the equal number of cation and anion occupy. ये देखिए, एक यहाँ पर आ गया है, एक आपका यहाँ आ जाता है. Equal number of cation and anion occupies the interstitial position. यहाँ पर आपके ये interstitial position में आ जाते हैं. So this is actually an
इंटरस्टिशियल पोजीशन और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और सम आयंस में लूज देयर पोजीशन, अपनी पोजीशन से निकल के दे ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइड, यहाँ से निकल जाएंगे ये और फिर इंटरस्टिशियल पोजीशन में चले जाते हैं. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिसलोकेशन डिफेक्ट. डिसलोकेशन डिफेक्ट. वैकेंसी भी है, इंटरस्टिशियल भी है, एंड सो दिस इज कॉल्ड एज डिसलोकेशन डिफेक्ट. यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट्स. In this case also cation anion missing, but they occupy the interstitial position. So equal number of cation and anion occupy interstitial position. तो पोजीशन में दोनों में आ जाते हैं. Next, what about the density? Is there anything missing? No, कुछ भी missing नहीं है. यहाँ से जो निकले they occupy the interstitial position. So what about density? Density remains same. Density is same. Now example for this is ions with large difference in radii. Ions with large difference in रेडियाई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो तो एग्जाम्पल आपके सारे सिल्वर हैलाइड्स AgBr, AgCl, Agi, सिल्वर के सॉल्ट्स ले लेंगे. अब यहाँ देखिए जो AgBr है इट इज़ कॉमन इन बोथ द केस. अगर आपको कोई एग्जाम्पल याद ना रहे तो एटलीस्ट रिमेंबर वन एग्जाम्पल. इट विल शो बोथ टाइप ऑफ डिफेक्ट, शॉर्टी एज वेल एज फ्रेनल डिफेक्ट. Okay, so this is about stoichiometric defects. Now we move on to non-stoichiometric defect. Non-stoichiometric defect की जब हम बात करेंगे, non का मतलब है नहीं. क्या नहीं? stoichiometric ratio नहीं. अर्थात इसमें जो है हमारा number of cations and anions will not remain same. यहाँ पर same नहीं होगा. So नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट. अब ये जो आपके नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट है, दिस में अराइज ड्यू टू टू रीजंस. दो कारण हो सकते हैं. एदर द केटायन इज एक्सेस और द एनायन इज एक्सेस. सो फर्स्ट वन इज मेटल डेफिशिएंसी. मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, और दूसरा हो सकता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट. एक्सेस से हो सकता है, मेटल डेफिशिएंसी से हो सकता है. सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल डेफिशिएंसी की. नाउ दिस डेफिशिएंसी, ये डेफिशिएंसी कैसे आएगी? मेटल का मतलब यहाँ पर कैटायंस है, ठीक है. तो कैटायन में कमी कैसे आएगी? कैटायन में या तो आप एक्स्ट्रा एनायन ऐड कर दो उसमें, या कोई ऐसे मेटल्स हम लें विच कैन एग्जिस्ट इन मोर देन टू फॉर्म्स. से फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा इस ढंग से देखें हम Fe2+, Fe2+, ये वाले जो हैं, सी आई एम नॉट राइटिंग द एनायन बट व्हेन Fe2+ आयंस आर प्रेजेंट, सो वी नो दैट आयरन कैन एग्जिस्ट इन two forms, ferrous and ferric. Now Fe2+ ions. अब अगर इसमें कुछ Fe3+ भी हो, then what will happen? दो Fe2+ आपके रिमूव होंगे. तीन Fe2+, सॉरी, तीन Fe2+ की जगह यहाँ पर दो Fe2+ आ जाएंगे. तीन Fe3+ लगाए हैं तो दो Fe3+ लगाए, सो 3 Fe2+ होंगे, एक यहाँ, और ये आपकी जो है वैकेंसी एक जगह ये वेकेंट रह जाएगा. नाउ दिस आयन स्पेस, ये वाली खाली जगह रह गई, वैकेंसी आ गई है यहाँ पर.
बट व्हाट अबाउट द एनायन? एनायन आर ऑलरेडी प्रेजेंट, जो जितने थे उतने ही रहेंगे. सो व्हाट विल हैपन टू द कैटायन? The number of cations decreases. So metal deficiency arises. Example इस केस में है आपका FeO, आयरन ऑक्साइड. इसमें आप देखेंगे Fe जो है it comes around 0.98 and O. It is not exactly 1:1. 1:1 का रेशियो नहीं है इसमें, ठीक है. तो Fe 0.9 O इस तरह से आ गया. अब बात करते हैं मेटल एक्सिस की. मेटल एक्सिस का मतलब है जिसमें कैटायन एक्स्ट्रा हो. अब एक्स्ट्रा कैसे आएंगे? या तो आप उसमें से एनायन रिमूव कर लें, या उसमें एक्स्ट्रा कैटायन डाल दें. सो दिस मे बी ड्यू टू टू रीजंस. ईदर एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, एक तो ये कैटायन एक्स्ट्रा, या रिमूवल ऑफ एनायन को रिमूव. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन. एक्स्ट्रा कैटायन जब हम बात करेंगे, व्हाट हैपन्स इन दिस केस? जैसे टेक फॉर एग्जांपल NaCl ही अगर हम ले रहे हैं. सो when we take NaCl, Na plus and Cl minus ions will be there. Now what happens when this is placed? Extra sodium, NaCl is heated or placed in sodium vapors of sodium. अब यहाँ पर आपने एक्स्ट्रा ये डाला है सोडियम. Then what will happen? The sodium atom, it will combine with the chloride ion. ये जो आपके यहाँ chloride ions हैं, alternate chloride ions, and this one is sodium अगर हम ले लें. Then what will happen? This sodium atom will combine with excess of this chloride ion. ये chloride ion के साथ combine हो जाएंगे. Then what will happen? The chloride ion will be missing. ये आपके क्लोराइड आयन्स यहाँ कम हो जाएंगे. तो उस सिचुएशन में दैट विल Na अकेला एटम तो जाके कंबाइन नहीं होगा. दिस Na विल फॉर्म Na प्लस एंड 1 इलेक्ट्रॉन. सो Na प्लस विल कंबाइन विद द Cl, ये लैटिस में आ जाएंगे. एंड दिस इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इट विल ऑक्यूपाई दिस एनायनिक साइट. ये एनायनिक साइट में आ जाएगा. एंड दिस इज कॉल्ड एज F सेंटर. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. F सेंटर, सी नॉट फेस सेंटर. दिस F रिप्रेजेंट्स कलर. F का मतलब यहाँ फारबेंस है. फारबेंस मीन्स कलर. बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द कंपाउंड. When these electrons are entrapped in the anionic vacancy में जब ये इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, then this will impart some color. ये कलर कैसे शो करेगा? This electron is free to move. It will absorb some energy and go to higher excited state. And when it come back to the ground state, it will emit color. And that is why NaCl is yellow in color. It is yellow in color. और आपका जो पोटेशियम क्लोराइड है, इट इज अपीयर्स वायलेट. ये वायलेट अपीयर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ F सेंटर. अब दूसरा आते हैं रिमूवल ऑफ एनाइन. यहाँ एनाइन रिमूव करना है. इसका एग्जाम्पल है आपका जिंक ऑक्साइड. व्हेन वी आर टेकिंग जिंक ऑक्साइड को जब हम गर्म करेंगे ऑन हीटिंग, व्हाट विल हैपन? सम ऑफ द ऑक्साइड आयन्स आर बीइंग रिमूव्ड. आपके Zn2+ तो रह जाएगा और ये हाफ ऑक्सीजन, दिस विल बी रिमूव्ड.
ये आपका रिमूव हो जाएगा, तो एनायन मिसिंग है। अब उस एनायन की जगह अगेन व्हाट विल हैपन, दैट विल बी एनट्रैप्ड बाय दीज इलेक्ट्रॉन्स। आपका हाफ O2 ये रिमूव हो रहा है, सो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे दैट विल बी एनट्रैप्ड इन द एनायनिक वैकेंसी एंड दिस जिंक ऑक्साइड अपीयर्स येलो इन कलर। ये भी आपका येलो कलर का हो जाता है। जिंक ऑक्साइड इज वाइट बट ऑन हीटिंग इट टर्न्स येलो। This is about metal excess defect and it is non-stoichiometric defect. The last but not the least is your impurity defect. The third type of defect is called as impurity defect. So this defect arises due to the addition of some impurity. अब मान लीजिए आपके सोडियम क्लोराइड, मैं बार बार सोडियम क्लोराइड का ही क्रिस्टल ले रही हूँ। When I am taking Na+ and Cl-, जब हम लेते हैं इसमें, ये इसलिए ले रहे हैं बिकॉज these two are of approximately similar size, Na+, Cl-, Na+, Cl-, प्लस माइनस इस ढंग से ही अरेंज होंगे सारे आपके कैटायन एंड एनायन, एनायन एंड कैटायन, देन एनायन देन कैटायन। नाउ व्हाट हैपन्स, यहाँ पर आपका ये Na+ है। नाउ व्हेन दिस NaCl crystal, when we are adding some strontium chloride, this is the impurity. So what will happen in this case? When strontium chloride is added to sodium chloride, what will happen? Some of the, see sodium की valency 1 है, but what about strontium? The valency of strontium is 2. So what will happen? When 2 sodium ions are removed and only 1 strontium Sr2+, it will itself will be sufficient to satisfy the valency of 2 sodium ions. 2 सोडियम आयन यहाँ और यहाँ से निकले हैं और केवल 1 स्ट्रोंशियम आयन आया है। What about this place? इसको क्या कहेंगे हम? This is vacancy. यह आपके वैकेंसी है, ठीक है। टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, यहाँ पर चार्ज आप देखिए कैटायन और एनायन टोटल चार्ज इक्वल है, बट देर इज स्टिल अ वैकेंसी इन दिस क्रिस्टल, यहाँ पर वैकेंसी रह जाती है। एंड दिस वैकेंसी, द नंबर ऑफ वैकेंसी इन अ यूनिट सेल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आयॉन्स। जितना हम ये स्ट्रोंशियम क्लोराइड ले रहे हैं, हाउ मेनी आयॉन्स, स्ट्रोंशियम आयॉन्स आर रिप्लेसिंग दी सोडियम आयॉन्स, जितने भी रिप्लेस हो रहे हैं, देखिए 2 सोडियम निकल रहे हैं और 1 स्ट्रोंशियम आ रहा है, तो 1 वैकेंसी हो गई, अर्थात 1 स्ट्रोंशियम रिप्लेस हो गया है और 1 जगह वैकेंसी रह गई है। सेम थिंग इज इन द केस व्हेन सिल्वर क्लोराइड, अब सिल्वर क्लोराइड में if we add cadmium chloride as impurity, कैडमियम क्लोराइड अगर हम इम्प्योरिटी ऐड कर दे तो कैडमियम आप देखिए 2+, बट व्हाट अबाउट सिल्वर, इट इज प्लस, तो 2 सिल्वर आयंस निकलेंगे और 1 कैडमियम ऐड होगा और 1 वैकेंसी आपके रह जाएगी। सो दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड एज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। नाउ वी हैव डिस्कस्ड 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स: स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी। स्टोइशियोमेट्रिक में भी आपने 2 तरह के किए हैं, आयोनिक एंड नॉन आयोनिक। नॉन आयोनिक में आता है आपके वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। आयोनिक क्रिस्टल्स के लिए शॉर्टकी एंड फ्रेगल, और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक ड्यू टू मेटल एक्सेस एंड एनायन एक्सेस, कुछ भी एक्सेस हो सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर इम्प्योरिटी डिफेक्ट। आई होप you will like my video and please like and share my channel. Thank you.